श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर से बड़ी खबर अब आपको बता दें, एसपी गौरव यादव के निर्देश पर डीएसटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। गजसिंहपुर में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 टैब और लाखों का हिसाब किताब बरामद हुआ है। तो एसपी गौरव यादव के निर्देश पर डीएसटी टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 टैब और लाखों का हिसाब किताब भी बरामद हुआ है। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। एसपी गौरव यादव के निर्देश पर डीएसटी की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसी के साथ ही 1 टैब, लैपटॉप और लाखों का हिसाब किताब भी बरामद हुआ है। चित्तौड़गढ़ के शंभुपुरा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जमीन कंजर्वेशन के नाम पर रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार हुए हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजेश मीणा रिश्वत ले रहा था। एसीबी ने 55,000 रुपए की घूस लेते हुए दबोचा। आरोपी पहले भी 40,000 रुपए की रिश्वत ले चुका था और कुल 95,000 रुपए रिश्वत की डील हुई थी। और कार्रवाई के दौरान रेवेन्यू इंस्पेक्टर मौके से फरार हो गया। आरोपी की तलाश में एसीबी की टीम जुटी हुई है। डीआईजी राजेंद्र गोयल के सुपरविजन में कार्रवाई हुई। जमीन कंजर्वेशन के नाम पर रिश्वत ये दलाल लेता था। रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजेश मीणा रिश्वत ले रहा था। पहले भी 40,000 रुपए की रिश्वत ले चुका था और कुल 95,000 रुपए रिश्वत की डील जो है वो तय हुई थी। डीआईजी राजेंद्र गोयल के सुपरविजन में ये अब कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान रेवेन्यू इंस्पेक्टर मौके से फरार भी हो गया। दिल्ली में खड़गे राहुल के साथ तेजस्वी यादव की बैठक खत्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई। बिहार में सीट बंटवारे और सीएम फेस पर भी चर्चा हुई है। तो यह अहम चर्चा सीएम फेस पर भी चर्चा की गई है। बिहार में चुनाव और कांग्रेस का ये मंथन, खड़गे राहुल के साथ तेजस्वी यादव की अहम बैठक चल रही थी। ये बैठक अब खत्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह अहम बैठक चल रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के यह अहम बैठक की जा रही थी। सीएम फेस को लेकर के भी इस बैठक में अहम चर्चा की गई है। तो बिहार में सीट बंटवारे और सीएम फेस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। कैरतल तजारा की भिवानी से खबर अब आपको बता दें। भिवानी पुलिस की बड़ी कामयाबी, 2,000 रुपए के इनामी गौ तस्कर को पुलिस ने दबोचा है और गौ तस्करी के मामले में 2.5 साल से आरोपी फरार चल रहा था। भिवानी पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। तो ये बड़ी कामयाबी भिवानी पुलिस को मिली है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। अब खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां पर राजस्थानियों को बड़ी सौगात दी गई है। बता दें, 250 करोड़ की लागत से बनने वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुक्षेम आरोग्य विहार का शिलान्यास किया गया है। और कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा सहित जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और ये सुक्षेम आरोग्य विहार करीबन 2 साल में बनकर के तैयार हो जाएगा। तो ये बड़ी सौगात राजस्थान वासियों को शिलान्यास हॉस्पिटल का कर दिया गया है। 2 साल में ये बनकर के तैयार हो जाएगा। देखिए, ये सुपर स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल बनाने का इन्होंने निर्णय लिया है। यहाँ के जो निवासी हैं, मूल रूप से सुजानगढ़ के और आसपास के, और आरोग्य मंदिर उसका उन्होंने नाम दिया है। और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ का निवासी है, कोई भी इलाज करा सकता है। इसलिए सबका कल्याण हो, ये भी भाव इन्होंने इसमें रखा है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हाथ में लिया है। धरती से जुड़ने का भी, धरती जो मूल धरती है जहाँ जन्म हुआ, उसका जो एक ऐसा भाव रहता है कि मेरी ये मातृभूमि है, इसमें मैं कुछ पे बैक टू द सोसाइटी के नाते कुछ करूं, कुछ भार उतारने का प्रयास करूं। सुजानगढ़ क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी थी और हमने 5 वर्ष पहले यहाँ जो सुजानगढ़ फेस्टिवल किया था, उस वक्त हमने ये महसूस किया कि यहाँ के नागरिकों को भी उतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए जितनी हम लोग बाहर रह के भोग रहे हैं। इसी दृष्टि से बाहर रहने वाले लोगों ने संकल्प लिया
कि हम केवल प्रवासी लोग ही मिलकर एक अच्छा बड़ा अस्पताल बनाएंगे। और इसका विजन जो है, हम देखते हैं कि जो पुराना अस्पताल 65 वर्ष चला है, तो हमारा अस्पताल कम से कम 100 वर्ष चले और आधुनिकतम मतलब ऐसा अस्पताल आपको जब फलौदी से बड़ी खबर अब आपको बता दें, फलौदी में 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है। माता पिता ने 3 बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी। 2 बेटियां और एक बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। हत्या के बाद माता पिता ने आत्महत्या की भी कोशिश की और दोनों ने हाथ की नस काट करके आत्महत्या करने की कोशिश की। दोनों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है और घरेलू कलह पूरे घटनाक्रम की वजह बताया जा रहा है। इसमें 2 तो अभी घायल है और 3 इनके घर पे है। 3 घर में कौन कौन है? तीनों बच्चे हैं। कौन कौन बच्ची है, बच्चियां हैं? एक बच्ची और शायद 2 बच्चे हैं। और यहाँ कितने लोगों को लाए आप? अभी 2 को लेके आए हैं। कौन सा गांव है, कहाँ से ये हुआ क्या है एक्चुअली? एमडी है कोलू बाबू जी के पास में, वहाँ से। हुआ क्या है? ये दोनों ने जहर पिया है और बच्चों का बोल रहे हैं कि गला काट दिया है। तो बच्चे घर पे लेके आ रहे हैं। क्या वजह रही थी, कुछ पता है आपको चला कुछ क्या वजह से हुआ था? इनकी कोई घर में ही लड़ाई थी, आपसी लड़ाई। प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी की रेड चल रही है। मंत्री जोगाराम पटेल का इस पूरे मामले में अब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भैरव सिंह शेखावत का नाम लेना ठीक नहीं है। मंत्री जोगाराम पटेल ने इसी के साथ में कहा कि भाजपा सरकार में किसी को टारगेट करके कोई काम नहीं होता। ईडी या कोई भी अन्य एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती है। उनका यह कहना है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो भी ऐसा ही करेंगे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस मामले में भैरव सिंह शेखावत का नाम लेना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, भाजपा सरकार में किसी को टारगेट कर या वैमनस्यता से कोई काम नहीं होता है। ईडी है या अन्य स्वायत्तशासी संस्था है, किसी भी व्यक्ति, विभाग, कर्मचारी, आयोग के पास अगर जाती है तो कानून के अनुसार वो अपना कार्य करती है, वो स्वतंत्र है। इस पर न बीजेपी का न डबल इंजन की सरकार का कोई विशेष आग्रह होता है, न कोई दबाव होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी के आवास पर यानी किसी ठिकानों पर आपके मार्फत मिली जानकारी के अनुसार ईडी पहुंची है, तो ईडी वाले अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। माननीय प्रताप सिंह जी को अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है, पर उनका ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे, ये कथन एक न्यायिक व्यवस्था में ठीक नहीं है, एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार के दृष्टि से भी ठीक नहीं है। कानून अपना कार्य करे और ख्वाबी देखने से कोई ख्वाब दिन में तारे नहीं मिलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ईडी वाले निष्पक्षता से, पारदर्शिता से, नियमों के अनुसार कार्रवाई करें, उसमें सहयोग करना चाहिए। और अगर कोई गलत है तो गलत होगा, सही है तो सही होगा। हमारा मानना यह है कि कोई भी किसी भी पक्षपात रूप से या किसी को टारगेट करके या राजनीतिक द्वेष से भाजपा